तेण विहारेण जामि कालमि राडं जिणेण नियतं जमं वा अहवमरणं वा तमतस्तमि देशे तेण विहारेण तमि कालमि कोसकदिवारेतुम् इन्दो वा सहजिनेन्दो वा। बोलिए। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है, केवल स्वयं भी अपनी पर्याय के है करता, पर फिर फार उनके करने में है अकर्ता। ज्ञातृ भाव में ही आनंद हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय के प्रश्नोत्तर पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। क्रमबद्ध पर्याय क्या है? द्रव्य है, गुण हैं या पर्याय हैं? हाँ, अनुज्ञा बताइए। क्रमबद्ध पर्याय किसी एक द्रव्य या गुण शांति से एक एक शब्द को अच्छी तरह से बताना है आपको, है? क्रमबद्ध पर्याय किसी एक द्रव्य या गुण या पर्याय का नाम नहीं, अपितु समस्त द्रव्यों और बंद हो गया। अपितु समस्त द्रव्यों और गुणों के परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था अर्थात वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है। प्रश्न क्या था कि द्रव्य है या गुण है या पर्याय? हमें तो लगता पर्याय ही है बिल्कुल, लेकिन वो कैसे? समस्त द्रव्य के गुणों की, क्योंकि गुणों का ही तो परिणमन होता है ना, तो परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था अर्थात वस्तु के परिणमन को की व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, है ना, अर्थात क्रमबद्ध कहते हैं। बिल्कुल, ये इसको उसमें फिर से चालू हो गया ये, है ना। चलिए, क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, चलो बताओ बेटा स्वस्तिका। जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय जिस निमित्त की उपस्थिति में जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, हाँ बोलिए। उसी द्रव्य की उसी क्षेत्र में उसी काल में वही पर्याय उसी निमित्त की उपस्थिति में उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होगी, अन्यथा नहीं। वस्तु के परिणमन की इस व्यवस्थित व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। अब व्यवस्थित क्या है और अव्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित किसे कहते हैं और अव्यवस्थित किसे कहते हैं? पलक बताइए। व्यवस्थित का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का परस्पर सुमेल होना वह व्यवस्थित है, और इन चारों का सुमेल ना होना वह अव्यवस्थित है। हाँ, बराबर। और भी कि सभी काम उचित समय पर उचित व्यक्ति के द्वारा उचित स्थान पर उचित विधि से करना वह व्यवस्थित कहा जाएगा, और इससे विपरीत होने पर अव्यवस्थित कहा जाएगा।
इतनी पूर्व में अपनी चर्चा हुई थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे। ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। यहाँ से अपन प्रारंभ। प्रत्येक वस्तु सत, क्या आवश्यकता है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने की, है ना। हमें तो आत्मानुभूति करनी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे क्रमबद्ध की चर्चा की क्यों आवश्यकता है? हाँ, हो गया था। चलो, तो प्रश्न हो गया तो क्यों आवश्यकता पड़ी, आंसर बताइए। चलो बताओ। हाँ, अणिमा। प्रत्येक वस्तु सत अर्थात उत्पाद व द्रव्य रूप है, अतः परिणमन करना वस्तु का सहज स्वभाव है। वस्तु में प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं। पूर्व पर्यायों का वह होता है तथा इस प्रक्रिया में वस्तु शाश्वत ध्रुव रूप रहती है। उपयुक्त परिणमन स्वभाव के संदर्भ में यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि वस्तु कब किस रूप में परिणमित होगी। इसका कोई सुनिश्चित नियम है या हम जब जैसे चाहें वैसे परिणमन कर सकते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत के माध्यम से होता है, बिल्कुल, है ना। कि हम चाहे जब चाहे जैसा परिणमन कर सकते हैं क्या? बोले नहीं, है ना। क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपने स्थान में कैसी है, खचित है, स्थिर है। हम अपने अनुसार उसको परिणमन नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल। सिर्फ जान सकते हैं कि प्रत्येक पर्याय अपने स्थान पर, है ना, अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार निश्चित रूप से होगी, बिल्कुल। इतनी बात हो चुकी थी। अब वस्तु के परिणमन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रत्येक पदार्थ का परिणमन क्या होता है? फर्स्ट, नियमित, दूसरा व्यवस्थित और तीसरा स्वाधीन। तीन बातें आई, नियमित और कैसे व्यवस्थित और स्वाधीन। अब उसका बताते हैं। एक के बाद एक, अर्थात प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय अपने अपने स्वकाल में एक के बाद एक ही होती है, सीढ़ियों के समान। राइड्स जो होते हैं ना, उसमें कैसे जो आनी होती ट्रॉली, है ना, वही ट्रॉली कैसी है, आती है, बिल्कुल। वो ट्रॉली चलते हुए भी अपने स्थान पर कैसी है, स्थिर रहती है, बिल्कुल, है ना। तो वह अपने अपने स्वकाल में एक के बाद एक ही होती है। तो ये तो क्या हुआ, नियमित। ये तीन विशेषण आए ना, कौन से तीन विशेषण? नियमित, स्वाधीन। तो नियमित मतलब प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में एक के बाद एक आती है, सीढ़ियों के समान, ट्रॉली के समान, ट्रेन की बोगी के समान, है ना। वो तो कैसी नियमित है, बिल्कुल। अब सॉरी, वो तो कैसी है, हाँ, क्रमशः, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं नियमित, है ना। उन पर्यायों का क्रम नियमित अर्थात सुनिश्चित है, अर्थात किस समय कौन सी पर्याय होगी यह सुनिश्चित है। परिणमन की यही विशेषता क्रमबद्ध पर्याय कहलाती है, बिल्कुल, है ना। अगर सोचो 5 नंबर की पर्याय को अगर हम 8 नंबर पर रख दें तो फिर वो 5 नंबर का बॉक्स खाली हो जाएगा। 5 नंबर पर, है ना, S5 आने वाला है। अब हमने उठाकर क्या कर दिया, उसको 8 नंबर पर कर दिया। तो वो जो 5 नंबर पर, है ना, जो डिब्बा है, तो वो स्थान उतना खाली हो जाएगा। तो व्यवस्था बन पाएगी क्या? व्यवस्था बन पाएगी नहीं। वो जो क्रम की व्यवस्था है वो कैसी है, बन पाएगी नहीं है। इसीलिए तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, कैसा है, गुण पर्ययवत द्रव्यम। जो द्रव्य होता है वह कैसा होता है, गुण पर्याय सहित ही होता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार बिना ना गुण पर्याय के द्रव्य नहीं होता है। समुद्र में से अगर लहरों को निकाल दो तो आत्मार्थी कन्या विद्यानिकेतन में आत्मार्थियों को बाहर कर दो। अब आत्मार्थी की सिद्धि करो कन्या विद्यानिकेतन की। अब आत्मार्थी कन्या विद्यानिकेतन की आप सिद्धि करके बताओ, है ना। तो कैसे सिद्धि हो सकती ही नहीं है, बिल्कुल।
अब दूसरा नियमित। नियमित का उन पर्यायों का क्रम नियमित सुनिश्चित है, अर्थात किस समय कौन सी पर्याय होगी यह सब सुनिश्चित है। डिब्बे के उदाहरण, मंजिल के उदाहरण, लिफ्ट के उदाहरण से परिणमन की यही व्यवस्था क्रमबद्ध पर्याय कहलाती। तीसरा व्यवस्थित। वस्तु के परिणमन का क्रम नियमित होने के साथ साथ व्यवस्थित भी होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के सुमेल पूर्वक ही होता है। ये कोई भी चीज़ की सिद्धि करना है ना, तो ये चतुष्टय चार होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार होते हैं। इसमें से एक का भी अभाव हो जाएगा तो वो वस्तु की सिद्धि होगी नहीं। कई बार अपने उदाहरणों के माध्यम से इसको देख लिया है। बिल्कुल जैसे बीज में से अंकुर प्रस्फुटित होता है। पहले अंकुर, फिर पौधा, फिर शाखाएं, फिर पत्ते, फिर फूल, फिर फल, क्रमशः इसी क्रम से निकलते हैं। गेहूं में से आटा, रोटी आदि पर्याय निश्चित क्रमानुसार ही होती है। बिल्कुल आटा हो, फिर पिंड हो, फिर लोई हो, फिर उसकी रोटी बने। यही नियमित क्रम, मतलब ये क्रम को हम भंग नहीं कर सकते, है ना। आटा डिब्बे में से निकाला और डायरेक्ट रोटी नहीं हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। उसकी एक नियमित 1 by 1 उसकी प्रोसेस होती है। बिल्कुल तो ही वो प्रक्रिया कैसी है, संपन्न होगी। बिल्कुल उसी प्रकार से 12वां गुण जब सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी तो पहले 12वां गुण स्थान, फिर 13वां, फिर 14वां और फिर सिद्ध दशा, है ना। ये नियमित उसका कैसा है, क्रम है, एक व्यवस्थित क्रम है। किसी सभा में अतिथियों का स्वागत सुनिश्चित और व्यवस्थित क्रम से ही होता है। पहले गार्ड को बुला लिया, फिर पीएम को बुलाया, फिर सीएम को बुलाया, ऐसा होता है क्या, है ना। पहले अध्यक्ष को, है ना, उसके बाद फिर मुख्य अतिथियों को बुलाया जाता है। जैसे अपने सभा अपने करते ना अपन गोष्ठी, सबसे पहले अध्यक्ष, फिर कैसा है विशिष्ट अतिथि, फिर उसके फिर निर्णायक को बुलाया जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं किसी अतिथि का स्वागत किसके द्वारा कराया जाए, ये भी सब पहले से नक्की होता है। अपन उपकार दिवस में करते हैं ना, कौन किसका स्वागत करेगा, भाई कौन बालिका का कौन दीक्षांत करेगा, है ना। दीक्षांत दाता के नाम भी सब पहले से ही कैसे हैं, तय होते हैं। बिल्कुल, है ना। अब स्वाधीन 4 बातें आई, क्रमशः, नियमित, व्यवस्थित और स्वाधीन। वस्तु की पर्याय उसकी तत्समय की योग्यता के अनुसार स्वयं ही होती है। जो पर्याय आनी होती है उसको आगे पीछे की पर्याय की कोई पराधीनता नहीं है। 10 नंबर की पर्याय अगर आनी है, वो 10 नंबर का अगर, है ना, बोगी आनी है तो उसको आगे पीछे की कोई अपेक्षा नहीं, वो अपनी स्वतंत्र डिब्बा है। बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार वस्तु की पर्याय तत्समय की योग्यता के अनुसार स्वयमेव होती है। उसे अन्य के या हमारी इच्छा के या ईश्वर की इच्छा के अधीन नहीं होती है। उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता होती है, वो स्वाधीन है। वो पर्याय उस समय उत्पन्न होने में वो कैसी है, स्वाधीन है। बिल्कुल, है ना। वो सिंह को सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न होने में कैसे स्वाधीन है। उसको पूर्व की पर्याय में हिरण की पर्याय मुख में था और आगामी पर्याय उसकी कोई पराधीनता नहीं होती हैं। तो प्रश्न अपना था कि वस्तु के परिणमन की कौन सी 4 विशेषताएं पाई जाती, स्वाधीन है। बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं क्रमबद्ध शब्द के प्रत्येक पद का अर्थ बताइए। क्रमबद्ध और पर्याय 3 शब्द आए हैं इसमें, है ना। तो क्रम मतलब कैसा है, एक के बाद एक, सीढ़ियों के समान, है ना। एक के बाद, एक साथ नहीं ना, एक साथ नहीं, एक के बाद एक है। बिल्कुल। बद्ध मतलब नियमित, अर्थात उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वो सीढ़ियों को आगे पीछे कर सकते हैं, बद्ध है, वो नियमित है, अपने स्थान पर खचित है। बिल्कुल, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और जिस समय जो पर्याय होनी है दूसरी नहीं, है ना, अर्थात उसको आगे पीछे नहीं। 3 शब्द आए बेटा, क्रम, बद्ध, पर्याय। बिल्कुल, पर्याय
मतलब द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, बिल्कुल है ना। गुणों का परिणमन को पर्याय कहते हैं। जैसे ज्ञान एक गुण है और जानना उसका परिणमन है, जानना 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 है ना। श्रद्धा एक गुण है और अहमपना करना है ना, उसका परिणमन है, बिल्कुल है ना। शक्कर एक वस्तु है, उसका मीठापन 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 वो उसका परिणमन है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से वो पर्याय का स्वभाव ही क्या है, उपजे विनसे फिर थाई। और द्रव्य का स्वभाव क्या है, नवी उपजवि नव मरई न बंध मोक्ष करवी। दो बात याद रखना, द्रव्य का स्वभाव क्या है, न उत्पन्न होना है और न नष्ट होना। और पर्याय का स्वभाव क्या है, उपजे, हाँ उपजे विनसे फिरता आई, कि उत्पन्न होना और विनष्ट होना वो पर्याय का स्वभाव है। अब सिद्ध कीजिए कि अव्यवस्थित दिखने वाला जगत भी व्यवस्थित है। जगत की जो घटनाएं अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार होती है वे हमें व्यवस्थित दिखाई देती है। कैसे, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, है ना। जिस समय पर होना है मौसम के अनुसार ही। अब आम कैसे हैं, गर्मी में ही आते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज के 12 महीने आते, वो बात एक अलग है। लेकिन उत्पन्न तो कैसे हैं, गर्मी में ही होते हैं, बिल्कुल। तो फल, अनाज आदि है ना, सब कैसे अपने ही समय में होते हैं। परंतु जो घटनाएं हमारी धारणा के विपरीत समय पर होती है वो हमको क्या लगता है, अव्यवस्थित लगती है। गर्मी में अगर कदाचित बरसात आ जाए तो है ना, तो हमको क्या लगता है, अव्यवस्थित लगती है। और सर्दी में अगर आम पक जाए तो हमको कैसा है, अव्यवस्थित लगते हैं, बिल्कुल। बाकी है ना, जहाँ तीर्थंकर का जीव होता है ना, वहाँ सब ऋतु के फल फूल आ जाते हैं। ऐसा उसका पुण्य का प्रताप रहता है ना। और कोई मुनिराजों को भी ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त होती है कि जहाँ जाते हैं वहाँ सब ऋतु के कैसे हैं, फल फूल आ जाते हैं, बिल्कुल। तो गर्मियों में बरसात, सर्दियों में आम पकना, 10 वर्ष के बालक को दाढ़ी मूंछ आ जाना, 10 वर्ष के बालक को मन में कोई विकार करके बताए और 20 वर्ष के बालक को कोई विकार रोक के बताए, है ना। वो अपनी पर्याय के अनुसार उस जाति के परिणाम कैसे हैं, होते ही होते हैं, बिल्कुल। तो 10 वर्ष के बालक को दाढ़ी मूंछ बाल आ जाना, है ना, हमको सब कैसा लगता है, अव्यवस्थित लगता है। कदाचित आ जाए ना, बस ट्रेन प्लेन दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए इत्यादि, है ना, नल में नहीं पानी आए, लाइट चली जाए, हमको क्या है, अरे क्या अव्यवस्था है सब, बिल्कुल है ना। कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं, हमको सब अव्यवस्थित लगती है। उन्होंने उदाहरण दिया है, पूर्व में भी अपने पढ़ा था ना, कि नाटक के मंच पर है ना, अव्यवस्थित दिखने वाली गरीब की झोपड़ी, है ना। हमने बुद्धिपूर्वक वो गरीब की झोपड़ी का सीन हमको स्टेज पे बताना है, तो हम क्या करेंगे, चाहे जहाँ कपड़े, चाहे जहाँ उसका पलंग होगा, टूटी सी खटिया होगी, कपड़े चाहे जहाँ पड़े होंगे, टूटे फूटे बर्तन होंगे, क्योंकि हमको किसका दिखाना है, गरीब की। हाँ, और हमने बुद्धिपूर्वक सब व्यवस्थित करके रखा है स्टेज पर, वो बिल्कुल है ना। लेकिन बाहर दिखने वालों को क्या दिख रहा है, अव्यवस्थित दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो सब पूर्व नियोजित व्यवस्थित किया है ना उसको, बिल्कुल ना। उसी प्रकार उपर्युक्त घटनाएं भी पूर्व निश्चित और व्यवस्थित ही है। अपना आइंस्टीन का याद कर लेना है, घटनाएं मात्र काल पर, चक्र पर देखी जाती है, क्योंकि वे सर्वज्ञ के ज्ञान में पहले से ही झलकती है, बिल्कुल है ना। अपने परिणमन के नियमित क्रमानुसार हो रही है। हमारी धारणाओं के अनुकूल न होने से हमको क्या लगती है, अव्यवस्थित लगती है, बिल्कुल। परंतु वस्तु का परिणमन व्यवस्था सब कैसी है, सब व्यवस्थित ही है, बिल्कुल। हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं है, इसलिए हमको अव्यवस्थित लगती है। कई बार उदाहरण में देती हूँ ना, कि कोई ने किसी को, राजी ने अप्पा को कोई बात बताई, इसने बोला मुझे मालूम है ना। और जिसको
नहीं मालूम, अच्छा ऐसी बात हो गई, बिल्कुल, है ना। तो जिसको मालूम है उसको तो कोई आश्चर्य नहीं, उसको तो सब व्यवस्थित ही लगती है, बिल्कुल। और जिसको नहीं मालूम है उसको कैसी है, अव्यवस्थित लगती है, आश्चर्य लगता है। परंतु वस्तु का परिणमन कैसा है, सब व्यवस्थित है, बिल्कुल, है ना। अब क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम, मतलब कहाँ कहाँ बेटा है ना ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आगम में आई है। आपको ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय अपने मन से ही एक बात निकाल दी है ना। तो उसके कैसे हैं, आगम प्रमाण भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आगम में इसकी बात आई है। समय सार गाथा 308 से 311 में अमृतचंद आचार्य देव की टीका। कार्तिक अनुपेक्षा में तो अपन पढ़ ही रहे हैं बेटा गाथा मंगलाचरण के रूप में, जम जस जम दे से। आचार्य रवि सेन ने पद्म पुराण, मतलब देखो चारों अनुयोग में आई है, बिल्कुल, है ना। पद्म पुराण मतलब प्रथमानुयोग में भी सर्ग 110 श्लोक नंबर 40 में आई है। अध्यात्म पद संग्रह में भी भैया भगवती दास का भजन आया हुआ है। अध्यात्म पद संग्रह में कविवर बुद्धचंद जी के भजन आए हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना, ये सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण कोटा, ये युगल जी की पूजन में भी है ना क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि आई है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा के कृत मोक्ष पाहुड़ में 86 में भावार्थ आया है। पंडित सदा सुखदास जी का कास्तीवाल कृत रत्नकरण श्रावकाचार में भी श्लोक नंबर 137 में भी कैसा है उसकी बात आई हुई है। इस प्रकार उसके कैसे हैं आगम प्रमाण दिए हुए हैं। अब सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक पदार्थ का, अब आपसे कोई पूछे कि कहाँ कहाँ इसकी चर्चा आई है, तो ये कैसे आगम प्रमाण बताना कि चारों अनुयोग में इसकी चर्चा आई। और पूर्व में भी अपन ने देखा था कि चारों अनुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है, बिल्कुल, है ना। सिद्ध कीजिए प्रत्येक पदार्थ का परिणमन पूर्व निश्चित क्रमानुसार ही होता है, आगे पीछे नहीं होता है। आप सिद्ध करके बताइए, बिल्कुल। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और उसकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते है ना। उनको कैसे दिख रहा है, केवली के केवल ज्ञान में उनको सब प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। मैंने बताया ना, वो 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलने वाली थी, उनको तो अभी जलती हुई दिख रही थी, प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों पर्याय एक साथ दिखती ना, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की, तीनों पर्याय उनको एक साथ दिखती है, बिल्कुल। तो वो भविष्य की पर्याय भी कैसा है, एक साथ दिखती है। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं। लेकिन वीतरागी होते हैं ना बेटा, अपने को ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। क्यों नहीं है अप्पा? अपने को हो जाए तो अभी मालूम पड़े राजी को कि मेरे बारे में श्रेया क्या सोच रही है तो अभी यहाँ महाभारत हो जाए, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा ये फैसिलिटीज़ अपने को नहीं दी गई है। तो प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, उसकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं। जैसा भगवान जानते हैं वैसा ही वस्तु का परिणमन होता है। मात्र जानते हैं, करते नहीं हैं। आगे पीछे करने में वीतरागी देव भी सक्षम नहीं है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार वस्तु को इंदोवा जिनेंदोवा ले दिया ना बेटा, कि इंद्र और जिनेंद्र भी करने में समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार वस्तु का परिणमन सर्वज्ञ के ज्ञान में पहले से ही ज्ञात होने से यह सिद्ध होता है कि वस्तु का परिणमन पूर्व निश्चित क्रमानुसारी होता है। अरे थोड़ा बहुत तो अपन ही जान लेते कि संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। हम क्षयोपम ज्ञान वाले अल्पज्ञ भी हम बता देते हैं कि इसके बाद कैसा है, ये आने वाला है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर मंडे को कौन सी डेट आएगी, संडे को कौन सी डेट रहेगी, वो भी सब कैसा है, नक्की है, कैलेंडर में पूरे साल भर का आ जाता है। ये तो ज्योतिषी बता देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वस्तु के परिणमन पूर्व निश्चित क्रमानुसारी होता है, बिल्कुल, है ना। प्रश्न अपना क्या था बेटा, कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक पदार्थ का परिणमन कैसा है, सुनिश्चित ही है, बिल्कुल। यदि वस्तु का परिणमन केवल ज्ञान में जाने गए क्रमानुसार न हो
तो केवल ज्ञान क्या हो जाएगा? कौन बात मानेगा बेटा उसकी, है ना? सारा प्रथमान योग क्रॉस। 6 महीने में 608 जो मोक्ष जाएंगे, जाते थे, जाते रहेंगे, उसको क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। हमारे तुम्हारे ज्ञान में तो आया नहीं है बिल्कुल, तो वो क्रॉस लग जाएगा उसको बिल्कुल, है ना? जो किसी को भी इष्ट नहीं है ना, अभी जैसे ना भावी अभी आगामी 24 आने वाली है ना, तो ये किसने बताई बेटा? सर्वज्ञ के ज्ञान में आई ना, बिल्कुल उन्होंने बताई है ना, बिल्कुल। अगर उनके ज्ञान में नहीं होता तो हम कैसे आगामी 24 विराजमान कैसे करते? आपने देखा कई कई मंदिर में वर्तमान की, भूत की, भविष्य की, त्रिकाल 24 बेटा विराजमान रहती है बिल्कुल, और सब उनके माता पिता, उनके सबके नाम आ गए हैं। और उसी तीर्थंकर का कैसा पंच कल्याण होता है, जिनका भी पंच कल्याणक होता है ना, उनके माता पिता का नाम डिक्लेयर होता है, और जिनके माता पिता का नाम डिक्लेयर नहीं होना, उनका पंच कल्याण नहीं होता है ना, ये नक्की है बेटा, है ना, आगम के अनुसार। तो यहाँ ये कहते केवल ज्ञान से अप्रामाणिकता का प्रसंग आएगा। जो किसी को भी इष्ट नहीं है, सर्वज्ञ भगवान वस्तु की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं बिल्कुल, है ना। इससे वह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वस्तु का परिणमन कैसा है, निश्चित है। हमने कैसे नक्की किया कि सब निश्चित है? बोलो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार निश्चित हुआ। यदि वस्तु की त्रिकालवर्ती पर्यायों का क्रम निश्चित न हो, अरे थोड़ा बहुत तो ये ज्योतिषाचार्य भी बेटा बता देते हैं भविष्य का, ये मौसम की सारी जानकारी देते हैं ना। अब यहाँ पानी आएगा, वैसा है वैसा है, तो थोड़ी जानकारी तो ये भी दे देते हैं। यदि वस्तु की त्रिकालवर्ती पर्यायों का क्रम निश्चित न होता तो उन्हें सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते हैं? भाई कल संडे है, ये नक्की नहीं होता तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि कल संडे है? नक्की है इसीलिए तो मैंने बताया है ना। अगर नक्की नहीं होता तो कैसे बताते? तो वो सब निश्चित पर्याय हैं, इसीलिए तो सर्वज्ञ भगवान ने बताई है। फिर क्रम निश्चित न होता तो सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते? फिर केवल ज्ञान का क्या स्वरूप होता? क्यों? केवल ज्ञान की क्या परिभाषा है? सर्वद्रव्य है ना, सबकी पर्यायों को कैसा है? केवल ज्ञान, जहाँ सर्वद्रव्य और उनके पर्यायों को केवल ज्ञानी जानते हैं। लोकालोक सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, और वो भी अपने इसमें आता ना वीतराग स्तुति में, उसकी भी कुछ पंक्तियाँ। हाँ बिल्कुल, जो सबको जानते हो कैसे हैं? सर्वज्ञ होते हैं बिल्कुल ना। अब यहाँ कहते फिर केवल ज्ञान का क्या स्वरूप होगा? कोई न कोई पर्याय तो होगी। क्या ऐसा अनिश्चयात्मक होगा? यदि ऐसा जानते होंगे, नहीं अगर ये पढ़ेगी तो राजी पास हो जाएगी तो 90% लाएगी, और अगर नहीं पढ़ेगी तो नहीं पास हो, ऐसा अनिश्चयात्मक थोड़ी। सर्वज्ञ का ज्ञान ऐसा अनिर्णयात्मक नहीं होता है बिल्कुल, है ना। ये पढ़ेगी और ये पास होगी और इसके 90% आएंगे, है ना, ऐसा निश्चित जानते, अनिर्णयात्मक नहीं जानते हैं। यदि ऐसा हो तो छद्मस्त के ज्ञान में केवल ज्ञान में क्या अंतर रहा, है ना भाई? फिर तो वो भी नहीं जानते और ये भी नहीं जानते, तो फिर उनकी महत्ता क्या रही? केवली के सर्वज्ञ की कोई महत्ता ही नहीं रही है। यदि ऐसा तो छद्मस्त ज्ञान में और केवल के ज्ञान में कोई अंतर। अपने यहाँ तत्वार सूत्र में 2 सूत्र आए हैं ना बेटा, कि सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्त, है ना। केवली तो सर्वद्रव्य पर्यायों को जानते हैं, और छद्मस्त कैसा है? सब द्रव्यों को तो जानता है लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते हैं बिल्कुल। यदि इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो सहज ही समझ में आएगा कि सर्वज्ञ के द्वारा वस्तु की त्रिकालवर्ती पर्याय को जानना ही पर्याय की निश्चितता को बताता है बिल्कुल, है ना। कि केवली सब पर्याय को जानते हैं, है ना, उनके केवल ज्ञान में आया है, दिव्य ध्वनि में आया है, इससे सब कैसा है? निश्चित है, कोई आगे पीछे कर सकता नहीं है बिल्कुल, है ना। लोक में भी किसी कार्यक्रम की घोषणा तभी की जाती है जबकि वह निश्चित कर लिया जाता है।
अपने यहाँ उपकार दिवस होता है ना, तो पहले से तारीख निश्चित होती है, न केवल कार्य नहीं अपितु उसका समय कितने से कितने बजे। उपकार दिवस भी शाम को इतने से, दीक्षांत भी इतने से इतने बजे तक ही होगा। समय, स्थान, उसकी विधि 2-2 महीने से सब पहले से तैयारी, बिल्कुल पूर्व। बस अब तुम्हारा भी दीक्षांत तो होने वाला है, बस बिल्कुल है ना। पूर्व पर्याय, यहाँ जो बालिकाएं होती ना, कुछ बालिकाएं मुझे बोल की वो दीदी यहाँ का दीक्षांत बहुत अच्छा होता है, इसलिए 4 साल पूरे पढ़ेंगे हम, बिल्कुल हम दीक्षांत लेकर ही कैसा है जाएंगे, बिल्कुल है ना, क्योंकि दीक्षांत यहाँ का बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। अपितु उसका समय, स्थान, विधि, पूर्व प्रक्रिया, उससे संबंधित कार्यकर्ता आदि सब निश्चित, ये भी निश्चित कर लेते हैं कौन संचालन करेगा सब पहले से नक्की कर लेते हैं। यदि निश्चित होने पर उसकी घोषणा पहला निश्चित हो जाता है, फिर कैसा घोषणाएं होती। कल्पना कीजिए किसी की शादी का निमंत्रण दिया जाए, परंतु कब, कहाँ, किससे होगी, यह पूछने पे कहा जाए कभी न कभी हो ही जाएगी। अब पक्की बात हुई है तो कभी न कभी हो ही जाएगी। अब कहीं इतना बड़ा तो हिंदुस्तान है ना, कोई जगह की कोई कमी है क्या? हाँ, कहीं भी हो जाएगी। अरे साल भर पहले से रिसोर्ट बुक कर देते हैं सब, बिल्कुल है ना। और किसी ना किसी से तो हो ही जाएगी भाई, जोड़ी पहले से सब नक्की है तो किसी न किसी से हो ही जाएगी। तो घोषणा तो लोग, अब किसी न किसी से हो जाएगी तो कौन से रिश्तेदार आएंगे फिर? हाँ, तो ऐसा करता था कि उसने शादी का कार्ड तो छपवा लिया, खुद का नाम नहीं लिखवा लिया, पर दुल्हन का नाम उसके ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा वो मैरिज मतलब गार्डन भी बुक कर लिया, सारे केटरर्स बुक कर लिए, बस दुल्हन की। ऐसा है ना। उसी प्रकार से पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम सब कर लिए, और मैं आत्मा हूँ इसका अनुभव नहीं किया तो क्या हुआ? अनुभूति होगी क्या? हाँ, है कि नहीं? लड़की नक्की नहीं की है ना, बाकी सब कुछ कर लिया, बिल्कुल। अतः ये सिद्ध होता है कि किसी भी घटना की पूर्व घोषणा या पूर्व ज्ञान उसके निश्चित होने को ही बताता है, बिल्कुल। कोई बोले आत्मार्थी ट्रस्ट में एडमिशन लेना है, बोले कौन लेगा? बोले जैन कन्याएं ही लेगी और कोई नहीं लेगा, है ना। द्रव्य निश्चित है, कहाँ पर है? आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली में है, क्षेत्र निश्चित है, कब होता है? अप्रैल में ही एडमिशन होता है। भाव क्या है कि चारों अनुयोग का अध्ययन कराना है ना, सब निश्चित है, बिल्कुल, है ना। यदि केवल ज्ञान के द्वारा ज्ञात होने से वस्तु का परिणमन निश्चित माना जाए, तो छद्मस के द्वारा ज्ञात न होने पर अनिश्चित क्यों नहीं माना जाए? प्रश्न कितना अच्छा है, देखो, है ना। देखो, केवली के द्वारा तो आपने मान लिया, क्या माना? स्वस्तिका कि सब निश्चित है, लेकिन हमारे अनुसार मानो ना कि सब अनिश्चित है। हम तो ये मान लेना कि कोई निश्चित नहीं है, हम जो करेंगे वो निश्चित होगा। हम ऐसा माने तो यहाँ एक कहते छद्मस्त वस्तु के त्रिकाल पर्यायों को नहीं जानता है ना। छद्मस्त क्या करता है? वस्तु के त्रिकाल पर्यायों को नहीं जानता है, इसलिए उसका अज्ञान सिद्ध होता है, बिल्कुल। वस्तु के परिणमन की अनिश्चितता नहीं है। लोक में, है ना, लोक में भी किसी व्यक्ति से पूछा अमुक ट्रेन कब आएगी, तो वो यह कहेगा मुझे पता नहीं। आप इंक्वायरी पर जाइए और वहाँ पर पूछताछ कर लीजिए, बिल्कुल, मुझे पता नहीं कहकर अपने अज्ञान को और पूछताछ कार्य से पूछ ले, यह कहकर निश्चित पने को स्वीकार करता है, बिल्कुल। अब क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि सर्वज्ञता का आधार क्यों लिया है? आप उसको एक तरफ रखो, सर्वज्ञता को आप एक तरफ रखो, और अब क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करो। आप सर्वज्ञता को आधार क्यों मानते हो? बिल्कुल, है ना। छद्मस्त के ज्ञान को आधार मान लो ना, सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार क्यों मानते हो? बिल्कुल, है ना। सर्वज्ञ के प्याले में क्रमबद्ध पर्याय को आप प्रस्तुत करते हो। आइसक्रीम प्रस्तुत करना हो तो कोई बाउल में ही प्रस्तुत किया जाता है ना,
उसी प्रकार से सर्वज्ञ के प्याले में क्रमबद्ध पर्याय को कैसा है प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, क्योंकि धुएं की अग्नि से अन्यथा अनुत्पत्ति अपन कैसे हैं, किस में पढ़ लिया है अपने, न्याय मंदिर पढ़ा है ना, न्याय मंदिर में पढ़ा है ना अपने, जहाँ जहाँ धुआं जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं। तो जिस प्रकार से धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, क्योंकि धुएं से अग्नि की अन्यथा अनुत्पत्ति मतलब एक के बिना दूसरा नहीं होता है, धुआं अग्नि के बिना नहीं होता है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, आप बोले अग्नि के बिना हमारे दिल्ली में सर्दी में मुख से धुआं निकलता है, तो अग्नि कहाँ है अनुज्ञा? कोई तुमको ऐसा तर्क कहे कि आप कोई कहो कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ, और किसी ने ऐसा तर्क तुमसे किया है ना, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, जठार अग्नि होती ना, वहाँ से ही धुआं निकलता है। बिल्कुल। अतः उसे अग्नि का ज्ञापक हेतु का है। ज्ञापक हेतु मतलब बताने वाला, करने वाला नहीं, बताने वाला। उसी प्रकार सर्वज्ञता की वस्तु की सुनिश्चित परिणमन से अन्यथा अनुत्पत्ति है, अर्थात परिणमन व्यवस्था सुनिश्चित हुए बिना सर्वज्ञ उसे नहीं जान सकते हैं। बिल्कुल। आत्मार्थी ट्रस्ट ये क्षेत्र उसका नक्की है, तभी तो उसका एड्रेस बनाया है ना। क्षेत्र अगर नक्की नहीं हो तो एड्रेस कैसे बनेगा? बिल्कुल, क्षेत्र नक्की है ना। बिल्कुल उसी प्रकार सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, है ना, तभी तो उन्होंने कैसा है बताया। सर्वज्ञ के जाने हुए क्रमानुसार ही वस्तु परिणमित होती है, तभी तो यह कहा जा सकता है कि वह परिणमन अपने निश्चित समय में ही हुआ है। अन्यथा कैसा है? अन्यथा वह परिणमन निश्चित समय पर हुआ या आगे पीछे हुआ, ये किस आधार से कहेंगे? अब देखो उसका उदाहरण दिया, ट्रेन किसी स्टेशन पर सुबह 10 बजे आएगी। देखो उसका टाइम नक्की होता तभी तो हम पहुंच जाते ना। टाइम नक्की, भाई दिल्ली स्टेशन पे आएगी कि निजामुद्दीन पर आएगी, उसका क्षेत्र नक्की होता है। बिल्कुल, है ना। काल नक्की होता है, क्षेत्र नक्की होता है, भाव नक्की होता है कि घर जाना है ना। और कौन जाएगा ये भी नक्की होता है। आप देखो टीटी पूछने आता है ना, बेटा आपका नाम क्या है, तो वो व्यक्ति निश्चित होता है। बिल्कुल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब नक्की होता है। एक ट्रेन किसी स्टेशन पर सुबह 10 बजे आई, यदि उसके आने का सुनिश्चित समय ज्ञात न हो तो ये कैसे जाना जा सकता है कि वह समय से पहले आ गई या समय पर आई या विलंब से आई है। बिल्कुल ना। सर्वज्ञता रूपी दर्पण में प्रत्येक कार्य की सुनिश्चित समय झलकता है और वह कार्य उसी समय होता है। अतः सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे प्रबल ज्ञापक बताने वाला कारण है। हेतु मतलब कैसा है? कारण। हम सर्वज्ञता को एक तरफ कर दे फिर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करें तो सिद्धि हो सकती नहीं है। हम आत्मार्थी कन्याओं को अलग कर दे फिर आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन की आप सिद्धि करो तो कैसे सिद्धि हो सकती नहीं हो सकती है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए बोलिए क्या बोलोगे आज? हाँ वो वाला बोलो। अभी एक चीज़ को दो तीन दिन बोल लिया करो तो कैसा है बेटा, अपने को याद रहेगा वो, है ना। चलो बोलो। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को डाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। बोलिए अंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जैन जय जैन।